और सुशाल, क्या हाल है तेरे? नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते साहब। सैलरी आ गई है तेरी, मालूम है ना तुम्हें? अच्छा, सैलरी आ गई तो दे दीजिए। हाँ लेकिन गोपाल जी, इसको प्रोसीजर तो पता है ना? हाँ मैम साहब, 10,000 रुपये तो तनख्वाह है हमारी। अब बचे 8,000 रुपये, वो तो आप मेरी माँ को भेज देती हो गांव में, तो बस भेज दीजिए आप। मैडम जी, हमारे यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड बहुत समझदार हो गए हैं, अब उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने इन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया है। सही कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा ही समझदार हो गया अब ये। अरे मैडम, ये तो हर महीने की कहानी है। हमें पता ही है कि हमारी 10,000 रुपये तनख्वाह आती है, 2,000 रुपये आप भेजने के लेते हो, क्योंकि आपके भी तो पैसे लगते होंगे ना पैसे भेजने में। 8,000 रुपये हमारे गांव में माँ के पास पहुंच जाते हैं। और मैडम, ये तो आपका उपकार है हमारे ऊपर, जो आप 8,000 रुपये हमारे गांव में भेज देते हो, वरना हमें जाके दे के आने पड़ते, क्योंकि ये ऑनलाइन का सिस्टम हमें समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है बस कर, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, पैसे भेज दूंगी तेरे गाँव में। कौन सा नंबर है तेरा? वो 844 वाला ना? हाँ मीम साहब, वही गीता देवी नाम से आएगा, उस पर भेज देना। और मीम साहब, थोड़ा ना ध्यान से भेजना, कहीं एक आधा नंबर इधर उधर हो गया ना तो पूरे महीने की मेहनत खराब चली जाएगी हमारे, इसीलिए कह रहे हैं। ओए अनपढ़ गवार गार्ड, तू क्या समझता है तेरी जैसी ही मैडम जी अनपढ़ है क्या? इनको यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं करने आता है। दिन भर में 100 कर्मचारी को यूपीआई ट्रांसफर करती है, समझा? इसलिए ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। सही कह रहे हैं, अपनी ना औकात में रह, मेरे सामने ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए साहब, मीम साहब। ले, कर दिए तेरी माँ को पैसे ट्रांसफर मैंने। और अपनी तरह मत समझियो मेरे को गवार, रोज का काम है ये मेरा, बतेरो पेमेंट करती हूँ मैं। मैडम जी, अगर आपने पैसे कर दिए तो एक बार दिखा देते, वो हमें स्पेलिंग याद हो गई है ना, तो देख लेंगे एक बार। अच्छा, तो पेमेंट करने के बाद मुझे तेरे को चेक कराना पड़ेगा? इतनी हैसियत हो गई तेरी कि तू मेरा फोन चेक करेगा? अरे पहली बार पेमेंट हो रही है क्या? इससे पहले 10 बार करी है, और तू अब मेरा फोन चेक करने के लिए कह रहा है? जॉब से निकाल दूंगी, अपनी लिमिट में रह। हाँ, तुम्हें अब सबूत चाहिए? अरे मैडम जी ने बोल दिया ना कि तुम्हारे माँ के खाते में इन्होंने 8,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया है, तो अब मैडम जी से सबूत मांगेगा तू? अरे तेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मीम साहब, वो सीखा था ना हमने नाम पढ़ना, तो इसलिए। देख, तू जो सीखा है ना बस अपने तक रख, मैडम जी को मत बता कि तू क्या सीख लिया और क्या नहीं, ज्यादा काबिल मत बन। बताने से क्या हो जाएगा मीम साहब? क्यों बताना है? एक तो मैं तेरे गाँव में पैसे भेजती हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती हूँ, और बाकियों को देखा है तूने? कैश में सैलरी मिलती है, पैसे यूं ही खर्चा हो जाता है, फिर वो किराया लगा के गाँव जाते हैं पैसे देने। तेरा कितना बचाव करती हूँ, किसी को पता चलेगा ना मेरे को ही मना कर देंगे तेरे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ मैं। और तूने बता दिया ना तो तेरा ही नुकसान है। अब तुझे अपना फायदा देखना है, ये नुकसान ये तेरे ही ऊपर है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। गुड। ये बढ़िया हो गया, पैसे पहुंच जाएंगे गांव में। 8,000 रुपये में 5,000 रुपये का खर्चा चला लेंगी मम्मी, 3,000 रुपये फिर भी बच जाएंगे। ठीक है। और सुशाल? नमस्ते साहब। नमस्ते। वो सैलरी मिल गई तुम्हें? जी साहब, तनख्वाह मिल गई है। कितनी सैलरी मिल रही है तुम्हें? अच्छा साहब, आपको भी बताएं सारी बात? ठीक है, बताते हैं साहब। 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, और 8,000 रुपये हमारे गांव में भेजे जाते हैं, 2,000 रुपये भेजने के पैसे लग जाते हैं, 8,000 रुपये पहुंचते हैं घर पे। तुम्हें किसने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के 2,000 रुपये लगते हैं? किसने क्या बोला साहब? मैनेजर साहिबा हैं जो इस ऑफिस की, उन्होंने बताया हमें कि 2,000 रुपये लगते हैं भेजने के, बाकी 8,000 रुपये हमारे गाँव पहुँच जाते हैं। हम तो बहुत खुश हैं, हमारे पैसे पहुँच जाते हैं आराम से। अच्छा, तो मैनेजर साहिबा ने तुम्हें बताया है कि 10,000 ट्रांसफर करने पर 2,000 रुपये चार्ज लग जाती है। वैसे एक बात बताओ, ये कितने टाइम से तुम्हें 10,000 सैलरी मिल रही है? जब से काम कर रहे हैं साहब, तब से ही 10,000 रुपये मिल रहे हैं हमें। अच्छा एक बात बताओ, कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ काम करते करते? करीब 1.5 साल हो गया होगा साहब। अच्छा, 1 मिनट रुको साहब, कोई गलती हो गई क्या हमसे? नहीं गलती नहीं हुई कुछ, तुम रुको ना, अभी तुमसे बात करूंगा मैं। रिंकी, एक काम करो, तुम एक बार गेट पे आना। साहब, मैं ये कह रहा था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बता दीजिए, मैं सुधार कर लूंगा उस गलती का। 2 मिनट रुको सुशाल, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। आने तो मैडम को बात करेंगे तुम्हारे बारे में, टेंशन मत लो। यस सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ रिंकी, मैंने बुलाया तुम्हें। एक्चुअली मुझे ना ये पूछना था, हमारे ऑफिस में जितने भी गार्ड हैं, प्यून हैं, उनकी सैलरी क्या है अभी? सर ये कैसा सवाल कर रहे हो आप सुबह सुबह? जितनी सैलरी है आपको तो पता ही है, आप ही देते हो, जितनी आप देते हो उतनी देती हो। अरे मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा रिंकी, कुछ अलग चीज नहीं पूछी है। जो गार्ड हैं
उनको कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी टाइम पर मिलती है नहीं मिलती है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो, बता दो कितनी सैलरी देते हैं हम गार्ड को। बॉस होने के नाते मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, गार्ड हैं, उनकी सैलरी क्या है। सर आप भी ना कैसा मजाक करें, चलिए अंदर ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अंदर, यहाँ गर्मी बहुत है ना तो प्रॉब्लम हो रही है, और देखिए ना मौसम भी खराब सा है। चलिए अंदर चलिए। रिंकी, इस कंपनी का बॉस कौन, तुम या मैं? ऑफ कोर्स यू आर द बॉस। तो जितना पूछ रहा हूँ ना उतना बताओ, बताओ कितनी सैलरी है गार्ड की। अब वो क्या हो गया, ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या रिंकी? अरे मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, बोला नहीं जा रहा, जुबान नहीं खुल रही क्या है? क्या हो गया, लकवा मार गया? अरे एक छोटा सा सवाल है, उसका आंसर दो ना, कितनी सैलरी है बताओ ना, चुप क्यों खड़ी हो? सर वो जितनी आप देते हैं मुझे उतनी ही सैलरी है इनकी, आपको तो पता ही है सब, आप क्यों पूछ रहे हैं? बताया नहीं जा रहा क्या है? अरे तुमसे जितना पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर दो तुम मुझे, और अगर नहीं बताया जा रहा ना तो एक काम करो, अपना रेजिग्नेशन लेटर उठाओ और निकलो यहाँ से। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, इतनी छोटी सी चीज के लिए रेजिग्नेशन लेटर? और आप मुझे लग रहा है ना कि आपका मूड खराब है, सुबह सुबह पक्का घर पे लड़ाई हुई होगी ना। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आप अंदर बैठिए, मैं बढ़िया सी कॉफी दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं इनकी लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कितनी सैलरी काटे सुशाल की तुमने? वो सर सैलरी तो 20,000 रुपए हैं, 10,000 काटे हैं इसके। एक मिनट मैडम, क्या बोल रहे हो आप? ये 20,000 रुपए? आप तो हमारी 10,000 रुपए सैलरी देते हो ना, उसमें से भी 2,000 रुपए काट के आप गांव भेजते हो आप 8,000 रुपए, तो फिर ये 20,000 रुपए सैलरी कैसे हो गई हमारी? आज पूरे 1.5 साल बाद हमें पता चल रहा है हमारी तनख्वाह इतनी है। आपने हमारे पैसे क्यों काटे, फिर क्यों नहीं दिए पूरे पैसे? क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को कब मैंने 10,000 रुपए दिए? 30,000 रुपए देती हूँ सर मैं इसको सैलरी। झूठ बोल रहा है, चुप रहा है तू, साइड में खड़ा रहा, मिलती है ना वैसे, चुप बैठ। बकवास मत करो और मेरे सामने ना ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रिंकी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी मुझे पता नहीं लगेगा? अभी तुम जो बातें कर रही थी ना सुशाल से, सारी बातें सुनी है मैंने, मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी सैलरी दे रहे हो, कितनी सैलरी नहीं दे रही हो, कितने पैसे काट रहे हो, तभी तुमको यहाँ पे बुलाया मैंने बात करने के लिए। अभी सुशाल, तुम्हारी सैलरी है 20,000 रुपए, और पिछले 1.5 साल से ना ये तुम्हारी मैडम जी 10,000 रुपए काट रही है, और जो 10,000 रुपए तुम्हें देती है ना, और उन 10,000 में से भी ना 2,000 रुपए काट लेती है ट्रांजैक्शन के नाम के। एक नंबर की फ्रॉड है, फ्रॉड ये। रिंकी, तुम 12,000 रुपए हर महीने सुशाल की सैलरी में से काट रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 80,000। क्या तुम्हें 80,000 रुपए सैलरी कम लगती है क्या? है? कौन है ये? बाद में बात करूंगा। तुम्हारे को कम लगती है सैलरी? बताओ, 80,000 रुपए कम होते हैं क्या? जो तुम 12,000 रुपए काट रहे हो उस बेचारे के। अरे कितने गरीब लोग हैं यार, ये कैसे कैसे तो गुजारा करते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं तब जाके इनकी सैलरी मिलती है, और उस सैलरी में से भी आधे से ज्यादा पैसे तुम काट रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम सॉरी सर, वो क्या है ना, मैं शहर में रहती हूँ और खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे थे, घर की EMI, गाड़ी की, बहुत सारा खर्चा हो रहा था, तो बस इसलिए मैंने इसकी सैलरी से बस 12,000 रुपए काटे। और इसका क्या ही खर्चा है, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। एक्चुअली शहर में दोस्त हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ऊपर से पार्टीज, क्लबिंग, कपड़ों का खर्चा बहुत सारा होता है, इसलिए। और अभी आपने मेरा प्रमोशन किया था, तो इतनी जल्दी से मैं सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में भी नहीं कह सकती थी, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा, तो इसके पैसे कट कर दिए। लेकिन तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। अरे तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए है, और तुम उन 80,000 रुपए में ना अपना खर्च नहीं चला पा रही हो। अरे इस बेचारी की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। उस 20,000 में से भी ना इसको अपने गांव में पैसे भेजने होते हैं, लेकिन तुम पूरे 20,000 देती कहाँ हो इसे? बेचारों को देते हो खाली 8,000 रुपए, उसमें से 12,000 रुपए काट लेती हो। अरे तो खुद सोचो ना, जब तुम्हारा खर्चा नहीं निकल पा रहा 80,000 रुपए में, तो ये 8,000 में कैसे खर्चा चलाएगा अपना? शर्म नहीं आती किसी गरीब के हक के पैसे को मारते हुए? हैं? आज ही की आज ना इसके सारे पैसे से वापस करो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे जैसे घटिया लोग मुझे इस कंपनी के अंदर चाहिए ही नहीं, जिसके अंदर इंसानियत ना हो। मैंने धर्मेंद्र को कॉल कर दिया, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर ना टाइप हो चुका होगा, अपना लेटर पकड़ो और निकलो यहाँ से। सर आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। कैसे मैनेज करूंगी मैं? आप जॉब से निकाल देंगे तो प्लीज, आई एम रियली सॉरी, अब नहीं करूंगी। शट अप, बकवास मत करो मेरे सामने। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ऐसे रोगी धोगी तो तुम्हें माफ कर दूंगा मैं तुम जैसी घटिया लड़की को ना कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम्हारे को सैलरी नहीं मिलने वाली इस बार। सैलरी छोड़ो, तुम्हारे जो फंड है ना वो फंड भी नहीं मिलेंगे। जिसके तुमने पैसे काटे हैं सबको पैसे दिलवाऊंगा, और अगर फिर भी तुम्हारी सैलरी कम पड़ती है तो तुम्हारे घर से पैसे रिकवर करवाऊंगा, ये तो जेल करवाऊंगा तुम्हें।
एक एक एम्प्लॉय का पैसा वापस जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों को ना जेल होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग डिजर्व नहीं करते हो अच्छी कंपनी के अंदर काम करना। सर आई एम सॉरी, मैं कह रही हूँ ना आगे से नहीं करूंगी कभी। देखो मेरे सामने ना बहस मत करो। अभी चुपचाप तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर मिल रहा है, वरना ना टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, पूरी रिपोर्ट खराब हो जाएगी और कहीं फिर दोबारा जॉब भी नहीं मिलेगी। अभी तो कहीं पे जॉब मिल भी जाएगी, इसलिए अगर मेरा दिमाग खराब करोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से, ड्रामा मत करो मेरे सामने। पर सर Shut up, निकलो। सॉरी सुशाल, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ में ये सब हो रहा है। बाकी हाँ, कहीं ना कहीं गलती मेरी है कि मैं सही से मॉनिटर नहीं कर पा रहा था। वो क्या है ना, ऑफिस के काफी ज्यादा काम होते हैं तो उन चीजों में उलझे रहते हैं, तो ध्यान ही नहीं देते कि ऐसा भी हो सकता है ऑफिस के अंदर। बाकी हाँ, तुम्हारे जो भी पैसे कटे हैं ना, टेंशन मत लो, तुम्हारे को पूरे पैसे मिलेंगे। और आगे से अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत होता है तो मुझे जरूर बताना। कोई बात नहीं साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपको तो पता भी नहीं था हमारे साथ ये सब हो रहा है। वही बात है ना साहब, पढ़े लिखे नहीं है हम, हमारे अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठा रहे थे ये लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपकी वजह से पता लगा हमें कि हमारी तनख्वाह यहाँ पे 20,000 रुपए है। कोई बात नहीं सुशाल, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी गलती कोई नहीं है। बाकी हाँ, एक काम करो, तुम अपनी ना अकाउंट डिटेल दोबारा ना ऑफिस में ऊपर जमा करा देना धर्मेंद्र के पास में। इस बार मैं खुद मॉनिटर करूंगा कि तुम्हारे को पूरी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद।